हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के दूसरे एक्सरसाइज 14.2 को जो है आज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 14.2 में है क्या, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। पहले लेक्चर में हम लोगों ने माध्य के बारे में पढ़ा, दूसरे में आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुलक मीन्स मोड्स। तो ये मोड्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं? तो किसी दिए गए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। सर्वप्रथम यह ज्ञात करते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन में किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। वह वर्ग बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहलाता है। जैसे ये देखिए दिया गया है, जैसे जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और इस तरह से बारंबारता 10, 15, 52, 61, 38, 29। तो अब इसमें जो है सबसे अधिक बारंबारता सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं क्या है, ये 61 है। सबसे अधिक बारंबारता आपको यहां पर क्या मिला, ये तीन देखते जाइए। तो 10, 35, 52, 61, 38 और ये 29। तो सबसे अधिक मिला आपको 61। इसका मतलब हो गया कि यह बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग यानी जो क्लास इंटरवल दिया गया है, तो इसमें 60 से 80 ये इसका बहुलक वर्ग हो गया। सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग की है वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इसमें जो बहुलक वर्ग आपने प्राप्त कर लिया, सबसे अधिक बारंबारता है, इसको डिनोट करते हैं F1 से। और F1 के जस्ट पहले जो होगा उसे F0 या F0 से डिनोट करते हैं, और इसके जस्ट बाद जो होगा उसे F2 से डिनोट करते हैं। तो F1 उसमें हो गया, माने जो बहुलक वर्ग था, और F0 जो है वह उसके पहले वाला, और F2 जो है उसके बाद वाला। इसमें जो बहुलक वर्ग है उसका जो लोअर लिमिट होती है वह लोअर लिमिट L कहलाता है। तो 60 से 80 इसकी बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग में 60 जो है इसकी लोअर लिमिट है, तो ये L हो जाएगा। अब बहुलक के लिए सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F4 अपान 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और इंटू H, जहां पे H जो है यह वर्ग माप होता है, यानी वर्ग अंतराल का माप होता है। जैसे यहां 0 से 20 है, तो इसका माप वर्ग अंतराल का हो जाएगा 20 माइनस 0 दैट इज 20। तो अब इसमें L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H वर्ग अंतराल की माप। तो अब आइए एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह दिया गया है आयु वर्षों में 5 से 15, इसमें रोगियों की संख्या 6, 15 से 25 में 11, 25 से 35 वर्ष में 21, 35 से 45 वर्ष में 23, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसका ये टेबल खींच लेंगे, आयु वर्षों में और ये रोगियों की संख्या, ये हो गया।
अब इसमें आप देखेंगे कि ये बारंबारता है, तो बारंबारता सबसे अधिक कितना है? 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो सबसे अधिक 23 है। तो जब 23 है तो यह जो है, जो 35 से 45 है, ये जो 35 से 45 है, यह इसका क्या हो जाएगा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा तो इसमें निम्न इसका जो है वह 35 है, यानी L का मान 35 हो जाएगा। अब इस तरह से आप इसमें नोट कर सकते हैं, L का मान हो गया 35, जो कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 का मान 23, F1 का मान 23, ये आप देख रहे हैं, F1 का मान ये 23 है। इसी तरह से इसके पहले F4 हो जाएगा, F4 का मान 21, और बाद वाला F2 हो जाएगा, F2 का मान 14। अब जो H है, तो H के लिए किसी वर्ग अंतराल में से ये सभी बराबर होंगे। 5 - 15 यानी 15 में से 5 घटा लीजिए 10, 25 में से 15 घटा लीजिए 10, ये सब बराबर होंगे। तो कोई एक माइनस इसमें से कर लेंगे, तो 15 - 5 दैट इज 5 हो गया। या चलिए यहां हमने 45 में से 35 को घटा लिया, ये आ गया 10। तो ये वर्ग अंतराल की माप हो गई। अब जो सूत्र होता है बहुलक यानी मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F4 अपान 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करते हैं, L का मान 35, F1 का मान 23, F4 का मान 21, और ये 2 गुणे 23 माइनस F4 का मान 21 माइनस F2 14, और H का मान है 10। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 23 में से 11 गया, 21 गया 2, और 23 दूना 46, और इसको जोड़ लिया तो ये हो गया 35। अब ये हो गया 35 प्लस ये 2 गुणे 10 20, और 46 में से 35 गया 11, तो 20/11 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.81। 35 में इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36.81 दशमलव के एक स्थान तक, यानी इसका बहुलक हो गया 36.8 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि माध्य भी ज्ञात कीजिए, तो चलिए माध्य निकालते हैं। अब माध्य निकालने के लिए आयु वर्षों में ये 5 से 15 और ये नोट करेंगे। बारंबारता सारणी, रोगियों की संख्या जो है 6, 11 ये नोट कर लिया। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ करके इसकी जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं, तो 15 5 20, 20 भागे 2 10 हो जाएगा। इस तरह से ये 10 20 30 इस तरह से मिल जाएगा। फिर विचलन निकालेंगे, तो DI बराबर XI माइनस A। उसके लिए आपको मानना पड़ता है कि कल्पित माध्य क्या है, तो X में से जो XI यानी वर्ग चिन्ह है, इसमें से बीच वाले को मान लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ 30 को मान लिया, 30 को मान लिया, तो A बराबर 30 हो गया। तो अब DI जो विचलन है, यह क्रमशः 10 में से 20 में से बारी बारी से इसको घटा करके लिख लेंगे। तो ये 10 में से 30 गया माइनस 20, 20 में से 30 गया माइनस 10, 30 में से 30 गया 0, और 40 में से 30 10, 50 से 30 20, 60 से 30 30। अब यहां पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो हम UI निकालते हैं। UI बराबर होता है XI माइनस A बटा H। तो हमने XI माइनस A पहले निकाल लिया कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए, तो DI बटा H कर दीजिए, तो ये माइनस 20/10, H का मान यहां से आपने निकाला, H का मान 10 है, तो माइनस 20/10 माइनस 2, इस तरह से माइनस 1, इसका हो गया 1 2 और ये 3। अब यहां पर हम फाइंड करते हैं FI/UI, तो 6 गुणे माइनस 2 माइनस 12, 11 गुणे माइनस 1 माइनस 11, 21 गुणे 0 0, 23 गुणे 1 23, 14 गुणे 2 28, और 5 गुणे 3 15। अब इसमें से माइनस 12 और माइनस 11 ये हो गया माइनस 23, और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 66, 66 में से 23 गया 43। अब जो संबंधित सूत्र है माध्य x बार इक्वल्स टू A प्लस H इंटू समेसन FI/UI अपान समेसन FI। A का मान है 30, A का मान 30 है, H का मान 10 है, और FI/UI 43 है बटा 80। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, तो 30 प्लस 43/8, 43/8 आएगा 5.37, जोड़ देंगे तो 35.37, यानी माध्य संख्या होगी 35.37 वर्ष।
क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों की व्याख्या करनी है। तो अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगियों की आयु 36.8 वर्ष है, जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.37 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20 घंटा तक 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 100 38 और 100 से 120 29 उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, एक टेबल बनाते हैं। तो ये जीवन काल घंटों में और बारंबारता ये हमने निकाल लिया। अब इसमें आप देखेंगे कि 10, 35, 52, 61, 38, 29, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 61 है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है आपका ये मॉडल क्लास मिल जाएगा। ये 60 से 80 वाला ये मॉडल क्लास, तो ये हो गया F1, ये हो गया F4 और ये हो गया F2। दोनों का जो अंतर है 80 - 60 यानी 20, ये हो जाएगा H का मान, और ये जो 60 है यह 60 हो जाएगा L का मान। तो अब इसको बारी बारी से नोट कर लीजिए। तो L का मान 60 आ गया, F1 का मान 61 आ गया, F0 52, F2 38 और H का मान आ गया 20 में से अगर 0 घटा लेते हैं तो 20। अब जो संबंधित सूत्र है बहुलक यानी मोड L प्लस F1 - F4 अपान 2F1 - F4 - F2 इंटू H वैल्यू पुट करते हैं। तो 60 प्लस F1 का मान 61 है, टेबल में आपने सब कुछ निकाल लिया है। तो 61 - 52 बटा 2 गुणे 61 - 52 - 38 गुणे 20। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 61 में से 52 जाएगा 9, और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 गुणे 61, ये जो है 2 गुणे 61 122, और ये जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 90 गुणे 20, तो ये 60। अब ये देखिए घटाने पर आ गया ये 32, तो 9 बटा 32 गुणे 20 यानी 60 प्लस इधर हो गया 9 दूना 18, 180 बटा 32, भाग देने पर 5.625 जोड़ देंगे तो 65.625 यानी बहुलक 65.625 घंटे। तो जो भी जीवन काल है अर्थात जो भी उपकरण थे उनका बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो व्यय दिया गया है रुपए में और परिवारों की संख्या, तो यानी यह वर्ग अंतराल हो गया और यह फ्रीक्वेंसी हो गई यानी बारंबारता। तो अब इसे पहले टेबल में नोट करते हैं। तो चलिए ये टेबल बनाया, व्यय रुपया में, परिवारों की संख्या 1000 से 1500 24, 1500 से 2000 40, 2000 से 2500 33, 2500 से 3000 28, और इस तरह से इसको नोट कर लिया। अब इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये 24 है, ये 40 है, 33 है, 28 20, तो सबसे अधिक कौन सा है, ये 40 वाला है। तो जब 40 वाला है तो ये क्या मिल गया, 40 वाला मिल जाएगा ये मॉडल क्लास। तो ये हो गया F1 का मान 40, और इसके जस्ट पहले F4 होता है तो F4 का मान 24, जस्ट बाद वाला F2 होता है 33 हो गया, और इसकी जो लोअर लिमिट होती है यह जो है 1500 है तो L का मान 1500, और क्लास इंटरवल H बराबर 1500 - 1000 यानी 500। अब ये जो सूत्र होता है इस सूत्र में इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो 1500 प्लस 40 माइनस 24, 2 गुणे 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणे 500, तो अब ये घटाने पर आ जाएगा 16 बटा 80 माइनस 57 गुणे 500। तो 1500 प्लस 16 बटा 23 गुणे 500, गुणा भाग करना आपका काम है, 8000 बटा 23, तो 1500 प्लस 300 ये 47.826, इसको जोड़ देंगे तो 1847.826 यानी बहुलक मासिक व्यय होगा 1847.83 रुपये।
अब फाइंड करना है इसका माध्य। तो माध्य निकालने के लिए ये टेबल हम बनाएंगे, व्यय रुपया में, परिवारों की संख्या और साथ ही साथ इसका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करेंगे, 1000 से 1500 था ये, तो जोड़ करके दोनों से 2 से भाग देंगे, तो ये होगा 1250। इसमें अंतर 500 का है, तो ये 500 इसमें जोड़ते जाइए, तो 1250 प्लस 500 तो 1750, 2250, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब ये विचलन निकालेंगे, तो विचलन के लिए आपको ये मानना पड़ता है कि वर्ग चिन्ह में से कोई एक जो है, बीच वाला टर्म जो है वह कल्पित माध्य मानते हैं। तो अगर कल्पित माध्य मानते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर कल्पित माध्य जो है 2720 है, 2720 है। तो अब विचलन के लिए बारी बारी से ये जो 1250 है, 1250 में से 2750, फिर 1750 में से 2750, ये बारी बारी से सब में से इसको घटाते जाएंगे। तो ये आ गया -1500, ये 1750 से -2750, तो ये -1000, 2250 में से घटाया तो -500। अब इसके बाद यानी जो छोटे होंगे ये ऋणात्मक में आएंगे, जो इससे बड़े होंगे वो धनात्मक में आएंगे। ये आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे ui, क्योंकि यहाँ पर जो di आया, अगर हम -1500 का गुणा 24 में करेंगे, बड़ा नंबर आएगा, डिजिट आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए जो है ये पग विचलन, स्टेप डेविएशन हम यूज करते हैं। तो अब ui बराबर xi माइनस a अपान h होता है। तो आपने xi माइनस यहाँ पे निकाल लिया di के टर्म में। तो अब ये जो di का टर्म निकाले हैं -1500, और h का मान कितना है, h का मान 1500 माइनस 1000 यानी 500 है। तो 500 से इसको भाग दे देंगे, तो ये -300 हो गया। अब हमें -1500 में इस 24 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब हमें गुणा करना है -3 से 24 में। तो इस तरह से आ गया -3, ये -2, -1, और नीचे ये 1 2 3 और ये 4। अब आप जो है 24 का गुणा करेंगे -3 में, 24 3 72, 40 का -2 में -80, 33 का -1 में -33, 28 का 0 में करेंगे 0, 30 का 1 में 30, 22 का 2 में 22 दूना 44, 16 का 3 में 16 3 48, 7 का 4 में 7 चौक 28। अब ये टर्म ऋणात्मक है, -72, -80 और -33 एक साथ जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा -185। और ये जो धनात्मक वाले हैं 30 44 48 और 28, इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 150। 150 धनात्मक और 185 ऋणात्मक, तो ये आ जाएगा -35। अब जो सूत्र होता है उस सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो x बार बराबर a प्लस h इंटू समेसन FI/UI बटा समेसन FI। a का मान 2750, h का मान 500 और समेसन FI/UI ये आपने निकाला -35, तो -35 और बटा ये आ गया समेसन FI 200। तो इस तरह से 2750 और माइनस ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, -35 का 5 में गुणा करेंगे तो -175 और ये नीचे 2। अब इसको जब भाग देंगे तो आएगा 87.5। तो 2750 से ये 87.5 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2662.5, अर्थात माध्य मासिक व्यय होगा 2662.5। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अब प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यानी ये वर्ग अंतराल है, संघ और राज्य माने राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या ये दिया गया है, यानी 15 से 20 विद्यार्थियों पर राज्य और संघीय क्षेत्रों में टीचर की संख्या 3, 20 से 25 पर 8, इस तरह से दिया गया है। अब जो है इसका टेबल आप बनाएंगे, तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या 15 से 20 पर 3, 20 से 25 पर 8, ये उस टेबल से हमने बना लिया। अब इसमें 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, तो 10 अधिकतम है, यानी इसका जो क्लास होगा ये 30 से 35 वाला, यह मॉडल क्लास होगा। इस मॉडल क्लास जब होगा तो इसकी जो लोअर लिमिट है 30,
ये हो जाएगा L, और ये 10 जो है ये हो जाएगा F1, इसके जस्ट पहले वाला ये हो जाएगा F0, और इसके जस्ट बाद वाला 3 हो जाएगा F2, और किसी वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अंतर निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा h का मान। तो यहां जो है 20 में से 15 को घटा लेते हैं। चलिए 20 में से 15 5, आप जो है 35 में से 30 को घटा लीजिए, या आप 45 से 40 को घटा लीजिए, किसी को घटाएंगे ये h का मान बराबर आएगा। तो बहुलक के लिए सूत्र है L प्लस F1 माइनस F4 अपान 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। मान रख देते हैं। L का मान 30 है, F1 का मान 10 है, F4 का मान 9 है, तो 2 गुणे F1 यानी 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3, और H का मान 5 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 10 दूना 20 और 9 3 12, 20 में से 12 ये घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 30 प्लस 5 बटा 8, 5 बटा 8 का मान हो जाएगा 0.625, यानी टोटल हो गया 30.625। अब इसमें हमें जो है दूसरा जो माध्य भी निकालना है, तो इसके लिए ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये वर्ग अंतराल वाला टर्म और ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, ये टर्म हो जाएगा। अब जो है वर्ग चिन्ह, तो 15 और 20 को जोड़ के 2 से भाग, तो 20 और 15 35 बटा 2 यानी 17.5। ये 5-5 का अंतर है, 5-5 इसमें ये हम जोड़ते जाएंगे। अब जो है विचलन, तो कल्पित माध्य मानेंगे, तो मान लेते हैं कि यहां पर 32.5 जो है ये कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य 32.5 है। अब 17.5 में से 32.5 घटाएंगे -15, इसी तरह से 22.5 में से 32.5 घटाएंगे -10, और ये इसको हम इस तरह से ये घटाते जाएंगे। अब जो है ये -15 -10 -5 और ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर uy निकालेंगे, तो uy बराबर xi माइनस a अपान h होता है। तो h जो है जो वर्ग का अंतर है, वर्ग अंतराल का अंतर है, उससे हम भाग दे देते हैं। तो -15 बटा 5 -3 -10 बटा 5 -2 -5 बटा 5 -1, इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। अब -3 इंटू 3, तो ये 3 3 का 9 -9, 8 गुणे -2 -16, 9 गुणे -1 -9, 10 में 0 का 0, 3 में 1 का 3 और 0, ये दोनों टर्म है तो 0 हो जाएंगे, 2 और गुणे 4 8। अब हम समेसन fi निकालेंगे, तो ये 16 9 और 9 ये ऋणात्मक है तो -34 हो गया, फिर 3 8 ये धनात्मक है, -34 प्लस 11 -23 आ गया। अब माध्य x बार बराबर a प्लस h समेसन fi ui अपान समेसन fi, a का मान 32.5 है और ये 5 गुणे ये मान -23 है तो -23 बटा 35, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32.5 -23 बटा 7, ये 5 से काट देंगे तो 5 7 35, 7 नीचे आ जाएगा, और 23 बटा 7 का मान आ गया 3.285, घटा देंगे तो 29.215, यानी माध्य होगा 29.2। ये दशमलव के 2 स्थान तक माने ये वैल्यू छोड़ देते हैं। तो अब इसका जो है निष्कर्ष क्या है दोनों का, कि अधिकतर राज्यों में शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात 30.6 है, माने 30.6 पर 1 टीचर है, जबकि औसत 29.2 है, ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन 3000 से 4000, 4 बल्लेबाज 4000 से 5000 18, 5000 से 6000 9, और इस तरह से ये दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो टेबल बना लेते हैं। बनाए गए रन 3 से 4000, 4 से 5000 और इस तरह से 10 से 11000 तक। बल्लेबाजों की संख्या 4 18 9 7 6 3 1 1। अब देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है संख्या इसमें 18 है। तो जब ये 18 है तो ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 4000 से 5000, लोअर लिमिट 4000, तो एल का मान हो गया। यह बारंबारता सबसे अधिक है, F1 हो गया 18 पहले वाला, F0 हो गया बाद वाला, F2 हो गया, और अंतर 4000 से 3000 का तो 1000 हो गया।
बहुलक मोड के लिए सूत्र L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू एच। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 बटा 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी 4608.7, यानी बहुलक रन हो गए 4608.7 रन। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या 0 से 10 7 बार, 10 से 20 14, 20 से 30 13, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15 और 70 से 80 8। इसका टेबल बनाएंगे तो कारों की संख्या और बारंबारता ये नोट कर लेंगे। बारंबारता सबसे अधिक इसमें 7 14 13 12 20 11 15 8, इसमें आया 20, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 40 से 50। इसकी जो लोअर लिमिट है L ये हो जाएगा 40, F1 20, पहले वाला 12 है तो F0, बाद वाला 11 है F2 और H हो जाएगा 10 में से 0, यानी 20 में से 10, 30 में से 20, कोई ये घटा लीजिए तो H बराबर 10 में से 0 गया 10। अब इसका जो सूत्र है बहुलक मोड यानी L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। अब तो रट ही गया होगा सूत्र, तो अभी इसमें मान रख लेते हैं 40 प्लस 20 माइनस 12 बटा 2 गुणे 20 माइनस 12 माइनस 11 और गुणे 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में से 12 गया 8 और ये नीचे हो गया 40 माइनस 23, तो 40 ये 8 बटा ये घटाने पर 17, तो 8 बटा 17 गुणे 10। अब ये 80 बटा 17 हो गया, भाग दे देंगे 4.705। अब 40 में से घटाएंगे तो 44.71, यानी बहुलक कारों की संख्या हो गई 44.7।